अब अभी हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब। और ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं कोई सूरत बन सकती है, नए साल का आगाज़ क्या किसी मुस्बत नोट पे हो सकता है। अब हुकूमती वज़रा तो ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, मतलब ये इस्टेब्लिश किया गया इदारे की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन फिर वज़ीर आज़म ने एक ऑफ़र दोहराई या समझ लीजिए उन्होंने बात की। उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और नेशनल डायलॉग कमेटी वाले दोनों राज़ी भी हो गए हैं, बात करना चाहते हैं। अब आपको लग रहा है कि फाइनली मुल्क में मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मुंह मत्थे लगने की जगह छोड़ी नहीं थी। और हमारी जमात में, हमारी हुकूमत में कुछ दोस्त जो हार्ड लाइनर्स हैं और सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, वो शायद उनको ये बात पसंद भी नहीं, लेकिन जब वज़ीर आज़म हैं, वो स्टीयरिंग व्हील पर हैं, वो कप्तान हैं, वो बड़े हैं और उनका दिल गुर्दा जो है वो हमसे बड़ा है। उन्होंने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायलॉग की दावत दे दी है। तो मेरे ख्याल में उनको भी बड़ेपन का ही मुज़ाहरा करना चाहिए और उनको जवाब भी मुस्बत देना चाहिए, ना कि मतलब वो जो रिवायती उनका तमस्खर उड़ाने वाला एक अंदाज़ है वो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें फ़ायदा उन्हीं का है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर डायलॉग की दावत दी है, ये पहली दफ़ा नहीं, ये 7वीं बार है, लेकिन इस बार जो दी है वो फ़कत इस वजह से दी है कि गुज़श्ता 10 दिनों में बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने 3 बार वज़ीर आज़म से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, डायलॉग के लिए लिटरली उन्होंने मिन्नत की है कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ जाएँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका जो जवाब दिया है वो मुस्बत तरीके से दिया है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के वो लोग, अलीमा खान हो गई या शेख वकास साहब जैसे लोग हो गए, तो उनको अपने लेवल पे रहना चाहिए और अपने लेवल तक अपनी उस हिसाब से अगर वो उसको रिस्पॉन्ड करे। अच्छा, ये इख्तियार साहब ये बताएं कि अब ऑब्वियसली इस मुज़ाकरात का मरकजी टारगेट तो सियासी इस्तेकाम ही है, तो फिर जाहिर है कि हुकूमत के सामने दूसरा फरीक तहरीक इंसाफ ही जो है वो होनी चाहिए। वो बराह रास्त तो आमादा नहीं, लेकिन आपके पास बिल्कुल अब आपके पास ऑप्शंस हैं। अचकज़ई साहब और कोट लखपत ग्रुप, अगर आप उनको ये कहना चाहें, इनके दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपकी नज़र में इन दोनों ग्रुप्स में से कौन है जो तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे खान साहब को राज़ी करने की अहलियत रखता है? यार, राज़ी वाज़ी करने की तो कोई बात नहीं है कि राज़ी करें या ना करें। हमने मुल्क में कौमी वहदत और कौमी यगानगत के लिए अगर अचकज़ई साहब बात करते हैं तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। अगर कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों से बात करनी पड़ी तो बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। हमने ये वज़ीर आज़म साहब का विज़न है और ये उनका प्रोग्राम है और वो समझते हैं कि कौमी यकजहती के लिए किसी से भी बात हो सकती है, तो वी हैव टू फॉलो हिम। और दूसरी बात ये है कि ये अचकज़ई साहब के साथ बात करना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, ये तो उनका अदम एतमाद है अपनी जमात की तमाम क़ियादत पर कि उनके पास अपनी पूरी जमात में कोई अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए कोई बंदा नहीं बचा, उनके पास बातचीत और मुज़ाकरात के लिए कोई दूसरा बंदा नहीं बचा, इसलिए उन्होंने जो इख्तियार है तो वो अचकज़ई साहब को दे दिया है। और मेरे ख्याल में हम भी ये समझते हैं कि अचकज़ई साहब रीज़नेबल बंदे हैं। वो अलग बात है कि जब इमरान खान साहब का मकसद पूरा हो जाएगा, शायद वो उस दिन अचकज़ई साहब को हरी झंडी दिखा के वो निकल जाए, वो उनसे भी अपना दामन छुड़ा लें। इमरान खान साहब लोगों को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टेम्परेरीली, वन टाइम यूज़ और देन फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उम्मीद है अचकज़ई साहब बाकी होशियार बंदे हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है कि इमरान खान साहब कितने रिलायबल हैं, उनकी बातों पे कहाँ तक और कितना एतबार किया जा सकता है। ही नोज़ वेरी वेल, बाकी मर्जी उनकी है। अच्छा सर, अब अगर आगे बढ़ना है तो ज़ाहिर है सभी को कुछ ना कुछ करना होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इक़दामात की भी ज़रूरत होती है। हुकूमत की जानिब से संजीदगी दिखाने के बहुत तरीक़े हो सकते हैं। ये भी हो सकता है वन ऑफ के मुलाकातें बहाल कर दी जाएं, फिर शाह महमूद कुरैशी वगैरह को पैरोल पर बाहर लाया जाए। सीनियर लीडरशिप है, ज़ाहिर है सीनियर सियासतदान हैं, मतलब काफ़ी अरसे से अंदर भी हैं, माने या ना माने, उनका ज़ाहिर है तजर्बा है, ही सर्व्ड इन मैनी पोजीशंस इन दिस कंट्री। क्या ये तजावीज़ काबिल अमल लगती हैं? आप लोग हुकूमत क्या इतनी लचक दिखाने की पोजीशन में हैं? देखिए, पैरोल पर जो रिहाई है ना, वो तो तभी कहीं जाके हो सकती है जब
कोई बाहर कोई किसी का अपना फोत हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो पैरोल की पे रिहाई हो सकती है। आई डोंट नो ये आइडिया कहाँ से इन्होंने थ्रो किया, ये तो मतलब कोई ज्यादा लंबा लॉन्ग लेंथी हो नहीं सकता। दूसरी बात, आप अगर कहते हैं ना कि मतलब हमें संजीदगी दिखानी या हुकूमत को मुजाहरा करना चाहिए, तो ये मैं फिर दोबारा आज ये ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने ये 7वीं बार पौने 2 साल में अपोजिशन को या तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। और ये तो हुकूमत है, हमने गुज़श्ता जब ये हुकूमत में थे तो अपोजिशन लीडर की हैसियत से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उस वक़्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने मीसाके मईशत की दावत दी थी, लेकिन उसको भी संजीदा नहीं लिया गया। लेकिन अब इसके रिटर्न में इनको भी they should know how to behave like a political party. Their leaders should know how to behave like a political leader. अगर इनका लहजा और इनका तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब दुरुस्त हुआ तो ये डायलॉग इनको बहुत कुछ दे सकता है। और अगर ये वही वो लोंडे लपाड़ों वाला वो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर बात बढ़ेगी नहीं, और पीटीआई दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है और सुकड़ के ही रह गई है। अब अगर ले दे के देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पीटीआई ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, इसके अलावा कोई दूसरी सपोर्ट नहीं है। जिस दिन ये खत्म हो गई उस दिन फिर पीटीआई कहीं नहीं होगी और ये आखिरी सपोर्ट इनकी रह गई है। तो मेरे ख्याल में इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमने तो अपनी तरफ से कर दिया है और ये 7वीं बार वजीर आज़म ने इनको ऑफर की है। नहीं आ रहा कि ये आखिरी सपोर्ट ये वसूख से वैसे कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली क्योंकि ये सपोर्ट कहीं से भी आ सकती है, कहीं से जा भी सकती है, तो उसको इतना डिफिनेटिव टर्म्स में करना। बट इन एनी केस आप हमारे साथ हैं। सियासी जमातों से बातचीत ऑब्वियसली एक मामला है और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात एक अलग चीज़ है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ आपका गुजारा जो है वो मुश्किल चल रहा है। क्या आज भी गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो खुला है या फिर अब वो बात खत्म हो गई है और मुज़ाकरात को चांस दिया जाएगा? क्या सोचा? ये जो सपोर्ट आप कह रहे हैं इसको रहने देंगे? देखिए, गवर्नर राज जो था तो उसके लगाने के बड़े मौके आए और उस पर डिस्कशन भी हुई, लेकिन हमारी जमात के अंदर बड़े लेवल पर ये चीज़ें डिस्कस हुई और हमारी जमात इसको ऑल्दो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास प्रोविजन मौजूद है लेकिन उसको इंटरटेन नहीं किया गया। लेकिन अब जो हालात मुझे लगते हैं, क्योंकि अब बात रियासत की आ गई है, मुल्क की आ गई है, तो रियासत को बचाने के लिए और मुल्क की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए अगर गवर्नर रूल लगाना पड़ता है तो नाउ इट्स ऑन द टेबल। अब ये ऑफ द टेबल नहीं है। अब ये ऑप्शन एक संजीदा ऑप्शन के तौर पर इसको कभी भी अगर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन जो है ये अवेल किया जा सकता है। बिकॉज एक गाड़ी के वक्त 2 ड्राइवर नहीं अभी पहले नहीं इस पे गौर किया गया, लेकिन अभी बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली साहब।